माला पहनाओ। क्या अपील करेंगे अपने लोगों से? नहीं, निश्चित रूप से हमारी जनता का विश्वास मुझ पर जगह है और ये जगह है तो इसके लिए मैं निश्चित रूप से कार्य करके और उनके अधूरे कार्य को निश्चित रूप से पूरा करूंगा। चुनाव की गणना हो चुकी है और उम्मीदवार जो है काउंटिंग हो गई है। विजयी प्रत्याशी निकल चुके हैं बाहर। आप देख सकते हैं मीरगंज नगर परिषद के उप सभापति धनंजय यादव जी मेरे साथ हैं, जो उप चेयरमैन में यहाँ से निर्वाचित हुए हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपको। जी 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 सर, आपको भी आपको भी बहुत स्वागत है। जी आपको भी सर, आपको भी। क्या कहेंगे सर, ये जीत कहने वाली नहीं है, बहुत प्रचंड जीत है। ये जनता की जीत है, मेरी जीत नहीं है सर, ये जनता की जीत है। आगे क्या करना चाहते हैं? हम जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं, हमारे क्षेत्र की जनता को, उन्होंने मुझे इतना विश्वास जताया, विजय बनाया। आगे क्या उम्मीद है? जिंदाबाद। आगे क्या प्लान है? आगे जो विकास कार्य छूटे हुए हैं और जो नए पूरी विंग नई जीती हुई है, सबको साथ मिलकर आगे बहुत ऊंचाई तक जाएगा मेरा नगर परिषद मीरगंज। धनंजय यादव जी थे नगर परिषद मीरगंज से उप सभापति का चुनाव जीते हुए हैं, देख सकते हैं। जय हो। माला पहनाओ। सबसे पहले मैं बता दूं, ये मेरा चुनाव नहीं था, हमारी पूरी जनता का चुनाव था। हमारे नगर परिषद मीरगंज क्षेत्र की समस्त जनता का ही चुनाव था। सारे युवा लड़के हमारे कार्य को देखते हुए, हमारी छवि को देखते हुए लगे थे। मैं अकेले नहीं लड़ रहा था, सारी युवा पीढ़ी मेरे साथ खड़ी थी। अब बड़ों का आशीर्वाद मेरे साथ था, माता बहनों का आशीर्वाद मेरे साथ था, तो चुनाव में जीता हूँ और एक तरफा मेरा चुनाव निकला है। मैं 3500 वोटों से जीता हूँ। मुझे 6700 वोट मिला था। सेकंड में जो असर अली थे उनको 3200 वोट मिला था। सर, चुनाव से पहले जब चुनाव नहीं हुआ था, क्या लगता था कि कोई कंपटीशन आपको दे पाया था जब चुनाव का माहौल चल रहा था? जी नहीं, देखिए ये तो लगन का काम था। मैं कंपटीशन किसी को नहीं था, सब लोग अपना अपना मेहनत कर रहा था। मैं किसी को नहीं कहूंगा कि कोई कम मेहनत किया है, कोई ज्यादा किया है, सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। शुरू से आप कह रहे थे कि मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, क्या अंदाजा था आपको? बिल्कुल मैं कह रहा था, मेरी लड़ाई किसी से नहीं थी। मेरी जनता और मेरे क्षेत्र के सारे लोगों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा था। मुझे निश्चित रूप से लग रहा था कि ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेरे जनता का आशीर्वाद और मेरे क्षेत्र के लोगों का जाति धर्म से ऊपर उठ के लोगों ने आपको बिल्कुल बिल्कुल। अरे सर, मैं बता दूं कि ऐसे ऐसे बूथ हैं जहां लोग सोचा नहीं होगा, वहां मुझे एक तरफा वोट मिला है। तो जाति पाति और कोई बात ही नहीं रह गई है सर। क्या अपील करेंगे लोगों से? वोट किए हैं। क्या अपील करेंगे अपने लोगों से? निश्चित रूप से हमारी जनता का विश्वास मुझ पर जगह है और ये जगह है तो इसके लिए मैं निश्चित रूप से कार्य करके और उनके अधूरे कार्य को निश्चित रूप से पूरा करूंगा। ये मेरी कामना है। जीतने के बाद सबसे पहला जो आपका मुद्दा रहेगा, जो काम करने का, सबसे पहला कौन सा काम? जी अभी तो मैं अभी कैसे कहूँ, अभी शपथ ग्रहण है, सब काम उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। एक विजन के साथ हमारा काम होगा और निश्चित रूप से हम और अध्यक्ष हमारे जो जीती हुई हैं, अभी अध्यक्ष भी आ गई हैं हमारी, और हम लोग और अध्यक्ष साहिबा के साथ मिलकर मीरगंज को और आगे लेके जाए। धनंजय यादव जी हैं और पहले भी उप सभापति थे और इस बार भी सभापति के पद पर निर्वाचित हुए हैं और बेहद अच्छा मतों से इनकी जीत हुई है।